क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित इंसेप्शन एक जटिल और विचारोत्तेजक फिल्म है जो सपनों के भीतर सपनों की एक अद्वितीय कहानी बताती है। यहां हम इस फिल्म के दृश्यों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। प्रारंभिक दृश्य। फिल्म की शुरुआत एक समुद्र तट पर होती है जहां डोमिनिक डोम कॉब लियोनार्डो डिकैप्रियो बेहोश पड़ा होता है। कुछ बच्चे रेत के महल बना रहे हैं। कुछ देर बाद जापानी सुरक्षा गार्ड कॉब को पकड़कर एक पुराने व्यक्ति सैतो केन वतनबे के पास ले जाते हैं। यह दृश्य फिल्म के अंत की ओर संकेत करता है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी बाद में मिलती है। सपना सकाइबा का किला। कहानी आगे बढ़ती है और हम कॉब और उनके साथी आर्थर जोसेफ गॉर्डन लेविट को सकाइबा के किले में पाते हैं। वे सैतो के मन से जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां हम देखते हैं कि वे एक सपने में हैं और कैसे एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। लेकिन सैतो को उनके प्रयास का पता चल जाता है और वह उन्हें धोखा देता है। मल का परिचय और वास्तविकता। कॉब की पत्नी मल मैरियन कोटियार्ड अचानक सपने में आती है और सब कुछ खराब कर देती है। यह दर्शाता है कि मल कॉब के सपनों में बार बार आती है, जिससे उनके काम में परेशानी होती है। सपना टूटने के बाद हम असली दुनिया में लौटते हैं, जहां कॉब और आर्थर को सैतो के सामने सच का सामना करना पड़ता है। वास्तविकता और नया मिशन। सैतो, जो असली दुनिया में एक प्रभावशाली व्यवसायी है, कॉब को एक नया काम देता है। इंसेप्शन, किसी के मन में एक विचार को डालना। यह सामान्य एक्सट्रैक्शन से कहीं अधिक कठिन है। सैतो का प्रस्ताव है कि यदि कॉब यह काम सफलतापूर्वक कर देता है तो वह उसे अमेरिका लौटने और अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दिलाने में मदद करेगा। टीम का गठन। कॉब इस चुनौती को स्वीकार करता है और अपनी टीम बनाना शुरू करता है। वह एक आर्किटेक्ट एरियाडने एलन पेज, एक इमेजिनर इम्स टॉम हार्डी और एक केमिस्ट यूसुफ दिलीप राव को भर्ती करता है। एरियाडने को सपनों की संरचना बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ट्रेनिंग और मल की समस्या। एरियाडने को कॉब के सपनों की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि मल कॉब के सपनों में एक बड़ी समस्या है। मल कॉब के अवचेतन मन की उपज है, जो बार बार उनके मिशन को विफल करने की कोशिश करती है। कॉब की मल के प्रति गहरे भावनात्मक संबंधों को एरियाडने समझने लगती है। मिशन की तैयारी। मिशन के तहत कॉब और उनकी टीम को रॉबर्ट फिशर, सिलियन मर्फी के दिमाग में एक विचार डालना है। फिशर एक धनी व्यवसायी है और सैतो चाहता है कि फिशर अपने पिता की कंपनी को तोड़ दे। टीम योजना बनाती है कि वे फिशर को 3 स्तरों वाले सपने में लेकर जाएंगे, जहां हर स्तर पर वे विचार को और गहरे डालेंगे। पहला स्तर किडनैपिंग और वैन। पहले स्तर पर टीम फिशर को किडनैप करती है और उसे एक वैन में ले जाती है। इस स्तर पर सैतो घायल हो जाता है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। इस दौरान कॉब और उनकी टीम फिशर को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वे उसके मन में प्रवेश कर रहे हैं ताकि वह सुरक्षित रह सके। दूसरा स्तर होटल। दूसरे स्तर पर टीम एक होटल में जाती है। यहां पर आर्थर का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस स्तर पर वे फिशर को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उसका विश्वासपात्र वास्तव में उसे धोखा दे रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान सपने के पहले स्तर पर चल रही घटनाएं, वैन का पानी में गिरना, इस स्तर को भी प्रभावित करती हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण में बदलाव आता है। तीसरा स्तर पर्वत किला। तीसरे स्तर पर टीम एक पर्वत किले में प्रवेश करती है, जहां वे फिशर को उसके पिता के पास ले जाते हैं। इस स्तर पर वे फिशर को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उसके पिता वास्तव में चाहते थे कि वह अपनी खुद की राह बनाए। इस प्रक्रिया के दौरान मल एक बार फिर प्रकट होती है और कॉब के मिशन को विफल करने की कोशिश करती है। सपनों के भीतर सपने। मल की उपस्थिति से उत्पन्न समस्याओं के कारण टीम को चौथे स्तर पर जाना पड़ता है, जिसे लिम्बो कहा जाता है। यह एक गहरा अनियंत्रित सपना है जहां समय अनंत तक खिंच सकता है। कॉब और एरियाडने यहां मल से सामना करते हैं और फिशर को बचाने की कोशिश करते हैं। मल और कॉब का संबंध। लिम्बो में मल और कॉब के बीच के संबंधों का खुलासा होता है। कॉब ने मल के मन में इंसेप्शन किया था, जिससे वह वास्तविकता को सपना समझने लगी और अंततः आत्महत्या कर ली। यह कॉब के लिए एक गहरे अपराध बोध का कारण बनता है। मिशन का समापन। एरियाडने फिशर को वापस तीसरे स्तर पर भेजती है, जहां वह अपने पिता से मिलता है और विचार को अपनाता है। इसके बाद कॉब और सैतो लिम्बो में रह जाते हैं,
लेकिन अंततः सैतो को विश्वास दिलाकर वे वास्तविकता में वापस लौट आते हैं। वास्तविकता या सपना। फिल्म के अंत में कॉब अपने बच्चों के पास लौटता है। वह अपनी टोटम, एक लट्टू, घुमाता है जो उसे यह समझने में मदद करता है कि वह सपने में है या वास्तविकता में। लेकिन फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है, बिना यह दिखाए कि लट्टू गिरता है या नहीं, जिससे दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या कॉब वास्तव में वास्तविकता में लौट आया है या नहीं। फिल्म की अंतर्दृष्टि और संदेश। इंसेप्शन एक जटिल और बहुस्तरीय फिल्म है जो दर्शकों को सपनों, वास्तविकता और अवचेतन मन की गहराइयों में ले जाती है। हर दृश्य गहन विचार और सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम है, जो दर्शकों को एक अद्वितीय सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। फिल्म की अंतर्दृष्टि में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सपनों की संरचना और नियंत्रण। फिल्म दिखाती है कि कैसे सपनों को नियंत्रित और संरचित किया जा सकता है। यह विज्ञान और कल्पना का एक अद्भुत मिश्रण है, जहां सपने देखने की प्रक्रिया को एक तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। अवचेतन मन की शक्ति। इंसेप्शन में अवचेतन मन की गहराइयों और उसकी शक्ति को दर्शाया गया है। मल का लगातार कॉब के सपनों में प्रकट होना यह दिखाता है कि अवचेतन मन कैसे हमारी भावनाओं और विचारों को प्रभावित कर सकता है। वास्तविकता बनाम सपना। फिल्म का सबसे प्रमुख विषय यही है कि कैसे वास्तविकता और सपना एक दूसरे से मिल जाते हैं। कॉब का टोटम इसका प्रतीक है, जो उसे यह समझने में मदद करता है कि वह सपना देख रहा है या वास्तविकता में है। अपराध बोध और मुक्ति। कॉब का मल के प्रति अपराध बोध और उसकी मुक्ति की कहानी फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे पिछले कर्म और भावनाएं हमें प्रभावित कर सकते हैं और उनसे मुक्ति कैसे संभव है। सामूहिक प्रयास और विश्वास। फिल्म में टीम वर्क और सामूहिक प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है। हर सदस्य का अपने कार्य में माहिर होना और एक दूसरे पर विश्वास करना मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। इंसेप्शन एक ऐसी फिल्म है जो देखने वाले को बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। इसके जटिल और गहन कथानक, अद्वितीय विचार और शानदार दृश्य प्रभाव इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव बनाते हैं। फिल्म के अंत में खुला छोड़ दिया गया सवाल दर्शकों को अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे यह फिल्म लंबे समय तक उनकी यादों में बसी रहती है।